आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या संसद के सदस्यों और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों का समान ड्रेस होना चाहिए या एक ड्रेस होना चाहिए। यह देखा जा रहा है आज की राजनीति में कि संसद के सदस्यों, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और विभिन्न राज्यों के सदस्यों जिनमें विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके आचरण और व्यवहार में सदन के अंदर काफ़ी गिरावट होती जा रही है। यह गिरावट 1970 के दशक में शुरू हुई, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तथा अन्य पार्टियों के लोग विपक्ष में बैठा करते थे, और यह गिरावट आज चरम पर है। आज यह गिरावट इस स्तर तक पहुंच गई है कि संसद के अंदर सदस्यगण, सत्ता और विरोधी पक्ष के सदस्यगण आपस में गाली गलौज ही नहीं बल्कि मार पीट तक कर लेते हैं, काफ़ी हिंसक हो जाते हैं। एक दूसरे की माँ बहनों को गाली देना और आपस में सिर फुटबॉल करना आम बात हो गई है। यह काफ़ी चिंताजनक है। इसमें सिर्फ विधानमंडल और संसद के सदस्य ही नहीं बल्कि कई बार इन सदनों के अध्यक्ष भी सम्मिलित पाए गए हैं। कई बार तो देखा गया है कि ये इन संघर्षों के जनक ही हैं और पूर्णतः जिम्मेवार पाए गए हैं। विधायी तंत्र की यह दुर्दशा संसद के अंतर्गत है, परंतु न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं है। संसद और विधानमंडलों के में हम कानून बनाते हैं जो संविधान के अनुसार होता है, और न्यायपालिका उस संविधान के अनुसार निर्मित कानूनों का संरक्षक होती है। फिर हम यह देखते हैं कि क्या कारण है कि न्यायपालिका से इतर व्यवहार हमारे विधायी पालिका में होती है। ऐसी स्थिति में क्या यह विवेकपूर्ण नहीं हो गया है और समीचीन नहीं हो गया है कि जिस प्रकार से न्यायपालिका में ऊपर से नीचे तक वकील और जज, न्यायाधीश सभी एक समान ड्रेस पहनते हैं, अर्थात उजला पैंट और काला कोट अथवा काला गाउन पहनते हैं, क्या सांसदों के लिए और विधानमंडलों के सदस्यों के लिए एक समान ड्रेस नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र का यह खंभा भी आपस में भ्रातृत्व पैदा कर सके और समानता का भाव पैदा कर सके। विवादित मामलों में सांसद एवं विधानमंडलों के सदस्य आपस में सिर फुटबॉल करते हैं, हिंसक होते हैं, उग्र होते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं और स्वयं अपमानित किए जाते हैं, दूसरों को पीटते हैं, दूसरों के कपड़े फाड़ते हैं और स्वयं पीटे जाते हैं और उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, घसीटे जाते हैं, पुलिस के द्वारा पीटे जाते हैं, अध्यक्षों के द्वारा भी उनके साथ कई बार सही व्यवहार नहीं होता है और न वो अध्यक्षों के प्रति ही अपने सही व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से करते हैं। तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वही मामला जो सांसद अपने सदन में और विधायक अपने विधानमंडल में इतना विवादित बना देते हैं, अपने व्यवहार को इतना अलोकतांत्रिक, अनैतिक, मनुष्यता के विपरीत बना देते हैं, असभ्यता के अनुकूल बना लेते हैं, सभ्यता और संस्कृति के बिल्कुल विपरीत बना लेते हैं, वही मामला जब माननीय न्यायालयों में जाता है तो वहाँ उन्हीं दो पक्षों के वकील आपस में की समानता, भ्रातृत्व और भाईचारा के साथ जज और माननीय न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात कहते हैं। वहाँ तो वह ऐसी कोई सिर फुटबॉल और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते और बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्माननीय बने रहते हैं। आज संसद एवं विधानमंडलों के अंतर्गत कई तथाकथित बाबा, योगी, स्वामी, सन्यासी, साध्वी, मौलवी, पादरी पहुंच गए हैं सदस्य के रूप में, और कई तो उनमें से मंत्री और मुख्यमंत्री भी हैं। यही इनका चरित्र है, और जब ये अपने विभिन्न पोशाकों और रूप रंग में वहाँ नजर आते हैं तो यह देखने बनता है। कई की दाढ़ी बढ़ी हुई रहती है, किसी का सिर मुंडा हुआ रहता है, किसी के सिर पर कई प्रकार के टोपी बने हुए रहते हैं, कोई अलग पोशाक में रहता है, कोई लाल पोशाक में, कोई गेरुआ पोशाक में, कोई सफ़ेद पोशाक में। और जब ये तथाकथित साधु, सन्यासी, योगी, स्वामी, मौलवी, पादरी जब संसद और विधानमंडलों के अंतर्गत
जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, मजहब के नाम पर, तथाकथित धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद के नाम पर, तथाकथित समाजवाद के नाम पर एक दूसरे को जब गालियां देते हैं, एक दूसरे का जब अपमान करते हैं, एक दूसरे को जब नीचा दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये न सिर्फ अपने धर्म को कलंकित करते हैं, अपने पंथ को कलंकित करते हैं, बल्कि भारत माता का भी अपमान कर रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान को प्रति इनकी रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है। ये बिल्कुल श्रद्धाहीन हो गए हैं। तथाकथित धार्मिक होने का चोला ओढ़ने वाले ये लोग यदि अपने चोला को नहीं उखाड़ फेंकते हैं तो जिस प्रकार ये जाति और धर्म का बात करते हैं उसका असर गांव पर भी और टोलों पर भी और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। और ऐसा लगता है कि ये सदस्य मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या ये तो गांव का मुखिया और वार्ड मेंबर भी बनने लायक नहीं है। यदि इन सभी सदस्यों के लिए संसद एवं विधान मंडलों के अंतर्गत एक यूनिफॉर्म ड्रेस लागू किया जाए तो मेरा विचार है कि न्यायालय की तरह ही इनमें आपस में परस्पर भ्रातृत्व और समानता का बोध होगा और ये एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे। और जो कटुता आज भारतीय लोकतंत्र के सदनों में, चाहे वह उच्च सदन हो, चाहे निम्न सदन हो संसद का, अथवा विधानमंडलों में दर्शित हो रही है, उसमें काफ़ी कमी आएगी। इनके गाली गलौज, इनके मारपीट, इनके संघर्ष, इनके तथाकथित हिंसक होने के साथ ही इनके पशुतुल्य व्यवहार से जो लोकतंत्र कलंकित होता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। या तो ये समाप्त हो जाएंगे या न्यूनतम हो जाएंगे। इसीलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि अब वह समय आ गया है जब दुनिया के लोकतंत्र में भी और कम से कम भारतीय लोकतंत्र में तो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए जो संसद में और राज्य के विधानमंडलों में बैठते हैं उनके लिए तो एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।